मैं इसकी दस दो घंटे अभी अभी इसकी पढ़ा नहीं पढ़ा था मतलब ही मॉडल का क्वेश्चन ऐसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसे भी सिस्टम है तो अगर एक करने जाएगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे माना कोई एवरेज स्पीड निकालनी तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस इनकम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रैवल टाइम तो ट्रैवल करने में कितना मिनट उसको लगा कितना मिनट टाइम लग रहा है उसको अगर मिनट से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड देखिए आप एक हमारा 1 मिनट नहीं है स्कूल में ना बच्चों को ऐसा कम काम होता है नहीं अपना इसीलिए हमको प्रॉब्लम नहीं लगता है दो तीन जगह तक अलग इसलिए वहाँ पे आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चे कंसे से थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे look at the situations given in the figure 8.2 if the following speed is 143 kilometers per hour है ना in the figure what does it mean what do you understand from the signboard in the the different objects may take a different amount of the time to cover a given distance some of them move fast and some move slowly कभी कभी हम रनिंग करते हैं कुछ कभी तो सभी हमेशा इक्वल तो नहीं रहता है क्योंकि सिस्टम पे है ना बस पर एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया ऐसा फोर्स अप्लाई करके ये करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा लगता है ना क्या हुआ कम स्पीड अप्लाई कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड जो है वो कम रहेगा now then the rate at which the object moves can be different also the different object can move at the same rate one of the way of measuring the rate of the motion of an object is find out the distance traveled by the object of the unit time. कितना distance travel करता है मतलब 1 minute में 1 second में that is called their time unit. Now, this quantity is referred to as the speed. The SI unit of the speed is in the meter per second. अभी तुमने displacement पढ़ा minimum distance covered that is called the displacement. अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि what is the speed क्या होता है तो किसी भी चीज को ट्रेवल करना इन द यूनिट ऑफ द टाइम टाइम यूनिट टाइम में कितना कोई भी चीज में तो ट्रेवलिंग कर रहा है डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट वी थिंग इज कॉल्ड द स्पीड सो द स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन कितनी दूरी को तय किए कितना दूरी कवर किया इन हाउ मच टाइम वी टेक to cover the distance that will average is called that will ratio is called the speed or the average speed ठीक है now the and the SI unit of speed is स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा व्हाट इज हाँ मीटर पर सेकेंड की स्पीड का भी होता है और वेलोसिटी का भी होता है लेकिन इसमें क्या है कि तुम्हारा कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा ठीक है तो स्पीड इज फॉर अभी तक तो बहुत ही ज्यादा स्पीड तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम सेकेंड इज कॉल्ड द स्पीड और ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड and it is another unit may be used that is the kilometer per hour एक घंटे में वो कितना दूरी जाता है कितना किलोमीटर अब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे अब मीटर पर सेकंड तो उसका मेजरमेंट नहीं होगा उसका मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर 1 आवर में कितना किलोमीटर उसने डिस्टेंस को कवर किया To specify the speed of the object, we require only its magnitude. Magnitude मतलब क्या उसकी वैल्यू कितना उसका नंबर जाता है ठीक है ना The speed of an object needs not be constant. It must कैसे in the most cases object will be in the non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of the motion of such object in terms of their average speed. Now, the average speed of an object is obtained by the dividing the total distance traveled by the total time taken. This is the average speed. Average speed क्या होगा? Suppose करो पहले हम लोग यहाँ से घर से निकले हम कुछ दूरी तक है 5 मीटर पर सेकंड के यहाँ से फिर हम लोग कुछ दूरी तक है तुम्हारा 10 हो गया कुछ दूरी में 7 हो गया कुछ दूरी 8 हो गया तो कोई डिफिनेट नहीं है कि हम कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना मिनट तो जब सभी को एक साथ कर दें कि हमको आगे पूरा कितना गया तो क्या करें टोटल डिस्टेंस को कवर कर लेंगे बाई टोटल टाइम देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम लगता है दैट डिवीजन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड एनी प्रॉब्लम हियर व्हाट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड व्हाट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड एवरेज total time total distance covered
1 2 3 4 हम लोग अगर मान लो कि सपोज करो गया था वो रेशियो से अगर कोई डिफरेंट पॉइंट से कोई डिफरेंस पॉइंट से इफ दे गो फ्रॉम दी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर सिर्फ वो फैमिली रेफरेंस पॉइंट है ना इस रेफरेंस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में जाता है यहाँ यहाँ ए है बी है यहाँ से यहाँ तक गया है 5 किलोमीटर अब यहाँ से लिया जा रहा है 7 फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे 5 सेकेंड 5 अगर यहाँ पे मीटर दूंगी तो सेकंड देंगे ठीक है अगर उसके बाद 7 मीटर जा रहा है उसको मान लो कि 6 सेकेंड लगा अगर यहाँ पे 10 यहाँ से फिर यहाँ पे 10 के गया है तो सपोज करो यहाँ पे हमको टाइम लगा है 1 सेकेंड यहाँ पे ना मेरा टाइम मेरा इक्वल है ना ही मेरा डिस्टेंस इक्वल है तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्पीड एवरेज स्पीड मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइम टोटल टाइम बाई द टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाई दी टोटल टाइम ठीक है टोटल टाइम जितना हम लोग को लगता है उसका क्या है एवरेज स्पीड ठीक है मान लो कि हम लोग पूरा कर मिला देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 + 5 12 12 + 10 22 ठीक है और टोटल एवरेज टाइम टाइम क्या हो गया 5 + 6 11 क्या हो गया 19 तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम लोग ने डिवाइड कर दिया दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड है ना स्पीड इक्वल टू करते हैं d/p याद रखना एस इक्वल टू स्पीड स्पीड v इक्वल टू क्या होगा स्पीड v इक्वल टू या u इक्वल टू क्या होगा d/t डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन टाइम टेकन now so we can say that the v बराबर v इक्वल टू s by ठीक है अब है let us understand this by an example a car travel a distance of the 100 kilometer in the 2 hour 100 kilometer in 2 hour ठीक है 100 किलोमीटर इन 2 आवर तब अब क्या होगा into a, its average speed is 50 kilometer per hour. The car might not have traveled in the 50 kilometer all the time. Sometimes it might be have traveled faster and sometimes वही तो बता रहे हैं कभी वो फास्टर भी हो रहा है कभी वो स्लोअर भी हो रहा है लेकिन जब सबको एवरेज कैलकुलेट कर दिया एवरेज टाइम ले लिया देन दैट इज कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम को ले लो वो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड एनी प्रॉब्लम हियर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक नो नो चलिए मैम अब है हमारा स्पीड विद द डायरेक्शन अभी यहाँ पे हम लोग कोई डायरेक्शन की आप बात नहीं किए थे कि वो मेरा नॉर्थ जा रहा है साउथ जा रहा है ईस्ट जा रहा है वेस्ट जा रहा है जब हम लोगों ने डायरेक्शन का ये को मेंशन कर रहे हैं दैट द स्कूल इज फ्रॉम आवर वेस्ट डायरेक्शन वी आर गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन नॉट टू ईस्ट डायरेक्शन यहाँ एक फिक्स डायरेक्शन भी हो गया तब हम लोग ऐसी क्वांटिटी को हम लोग तब हम लोग उसको क्या करेंगे when there's स्पीड इज कॉल्ड द वेलोसिटी that is called the yes that is called the velocity ठीक है now देखिए स्पीड विद द डायरेक्शन द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of the motion along with its speed 40 kilometer towards the west 20 kilometer towards the east वो तो मीटर तो है ये किलोमीटर तो हम लोग तो डिस्टेंस तो बताया ही साथ में उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी बता रहे हैं जब कंप्लीट मतलब डायरेक्शन भी हो गया डिस्टेंस भी हो गया उसके बाद टाइम भी बता देंगे तो ये जो हम निकालेंगे वो हमारा टर्म्स क्या रहेगा दैट टर्म इज नोन एज द वेलोसिटी ठीक है इसको क्या कहेंगे हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी ओनली द डिफरेंस हियर इज ओनली द टाइम ओनली द डायरेक्शन
तो ये जो डायरेक्शन भी है, जिस किसी किसी यूनिट में डायरेक्शन रहता है, जैसे में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, तो उसको हम लोग क्या, जिसमें किसी भी डायरेक्शन को का कोई भी मेंशन नहीं है, दैट वेरी क्वांटिटी इज कॉल्ड दी, क्या कहेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी स्केलर क्वांटिटी। एंड दोज क्वांटिटी, दोज यूनिट बाई विच वी इन विच वी इंडिकेट दी, क्या कहें उसको, डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर। स्केलर नो डायरेक्शन नीडेड, कोई भी डायरेक्शन की जरूरत उसमें नहीं है, तो वो हमारा क्या हुआ, वैसे 5 kg 5 किलोग्राम, इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है, तो वो क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलर। मैम स्केलर। स्केलर है ना। 40 किलोमीटर, 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग, तो लॉन्ग है तो है, उसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो लंबा है, चौड़ा है, क्या है, कैसा है, उसमें हमको उसके लिए कोई भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, दैट वेरी क्वांटिटी इज कॉल्ड दी स्केलर स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी। यस। और जहाँ हमको डायरेक्शन का डिफिनेशन आ गया, स्पेसिफिकेशन आ गया, दैट वेरी टर्म इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द वेक्टर और स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर और मैम स्केलर, वेक्टर। वेक्टर। ठीक है ना। और स्पीड इज स्केलर कौन, स्केलर। स्केलर इसमें हमको क्वांटिटी। डायरेक्शन तो हमको पता ही स्केलर। है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है। मास क्या है, मास, टाइम, टाइम स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मैम 15 स्केलर मिनट, क्वांटिटी। 15 मिनट, तो 15 मिनट क्या होगा, कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ रहा, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग अब धीरे धीरे करके अच्छे से सब कुछ समझते जाओगे। स्केलर क्या है, तो स्केलर को पहले ऐसे से, मतलब ये वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर क्या है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ठीक है, देखिए अब स्पीड विद द डायरेक्शन। The quantity that specify both these aspects is called the velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. अंडरलाइन कर लें इसको, क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या कहे थे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन भी है, देन दैट वेरी क्वांटिटी, अब ये स्पीड जो था वो किस में कन्वर्ट कर गया, और हम लोग उसी को वेलोसिटी कहने लगे। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of the motion or both. ये चेंज हो सकता है अगर हम उसके मोशन को चेंज कर दें, उसके स्पीड को चेंज कर दें, टाइम को चेंज कर दें, दैट मस्ट बी चेंज, वो भी अवश्य ही चेंज हो जाएगा। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of the motion in the terms of the average velocity. एवरेज वही भी ठीक, वही वही चीज़ है, हमको बस एक डिफरेंट डायरेक्शन हो गया है। ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड दी एवरेज। तो एवरेज, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या कहेंगे, 15 किलोमीटर वेस्ट प्लस 20 किलोमीटर वेस्ट, 70 किलोमीटर वेस्ट, तो सभी डिस्टेंस को फिर हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर लिया। अब कितना टाइम लगा था, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, सभी टाइम को फिर हम लोगों ने ऐड कर लिया। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, वो मेरा क्या था, एवरेज स्पीड था। अब यहाँ भी हम लोग वही वैसे ही करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस बाई प्लस क्या कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। शुरू में कितना है, लास्ट में कितना है, और हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड दी द एवरेज वेलोसिटी। देखो, इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, then the average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity for a given period of the time। शुरू में मेरा वेलोसिटी इतना है, बाद में थोड़ा कम हो गया, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं, मीन क्या करेंगे, पहला फर्स्ट इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वो क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गया। आता है ना सबको एवरेज निकालने के लिए? बहुत ही सिंपल टर्म से है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्लस क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी करेंगे डिवाइडेड बाई 2, वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली v एम इक्वल टू क्या करेंगे, हमारा u प्लस v बाई 2, u को हम इनिशियल कहते हैं, v को हम फाइनल कहते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। नाउ where Vm is the average velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object। स्टार्टिंग किया था 0 से, ठीक है, बाद में वो हो गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अगर 15 से पहले था स्टार्ट करके हमने 20 कर दिया, तो फिर वहाँ पे हम लोग ऐसे करके ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एनी फ्रॉम हियर, एनीवन? चलिए अब आप एक्टिविटी देख लीजिए। एट ए टाइम, यहाँ पे एक्टिविटी देख लो, इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी सी मीटर पर सेकंड, हाँ ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम, दैट इज द मीटर पर सेकंड। वो स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, दोनों का यूनिट जो है वो सेम है। अब है हमारा क्या, मेजर द टाइम इज सेकेंड you walk from your house to your bus stop or the school. If you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop or the school from your house. क्या करना है, now what we should take, the time is taken, you walk from your house, अपने घर से शुरू किया तो your bus stop, ठीक है, और अपने स्कूल पहुंचने के लिए। इफ़ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। 4 किलोमीटर पर आवर से तुम गया तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा। नाउ एक्टिविटी देखो, एट ए टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Can you observe why this happens? ऐसा होता है ना कभी कभी, क्या होती है, तो बादल गरजता है, आप साउंड होता है ना, फिर हम लोग को थोड़ी देर के बाद पहले क्या होता है, लाइट दिखाई दिया, लाइट दिखाने के थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती है, थोड़ी देर के बाद ये घटना क्यों होता है, टाइम क्यों Ma'am, Because speed of light is more than speed of sound. yes, Yes, the ma'am. speed of light is Speed larger, one. greater than the speed of Sound. साउंड। स्पीड का लाइट का स्पीड का वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड, 3 into 10 to the power 8 meter. हाँ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सोचो कि एक सेकेंड में उतना किलोमीटर वो सफर कर दिया, इसीलिए वो हम लोग को पहले दिखाई दिया। और साउंड का वेलोसिटी कितना है, 330 meter per second. 330 मीटर पर सेकेंड, तो वो उससे कितना स्लो है, इसीलिए थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लग गया। जब बिजली गरजती है हम लोग देख लेते हैं लाइटिंग आ गया तो बोलते हैं थोड़ी देर के बाद चलो भैया ये तो बंद कर लो, थोड़ा देर के बाद आवाज़ भी बहुत आएगी, है ना। पढ़े लिखे उतना को समझदारी हो तो पहले लाइट आ गया तब उसके बाद साउंड भी आएगा ही, क्योंकि साउंड तो धीरे से पीछे से आएगा, उसका स्पीड ही कम है तो वो धीरे से आएगा ना। Can you answer why this happens? Measure this time interval using a digital wristwatch or a stopwatch. Calculate the distance of the nearest point of lightning, speed of the lightning field. इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसी समय तैयार हो क्यों बिजली चमकी है और हम टाइम देख लेते हैं कितने देर के बाद वो आवाज़ आएगी, जैसे हमको पता चलेगा कितना इसका स्पीड है, कितना उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपको टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया तो डिस्टेंस का पता चलेगा कि नहीं चलेगा। v इक्वल टू क्या होगा, Yes, है ना, v Speed पता into है, time. t पता है, तो हम लोग s भी पता चलेगा, डिस्टेंस भी पता चल जाएगा।
Now question is here, this difference between speed and velocity. What is the difference is? क्या क्या differences है इसमें? Ma'am, in speed, हाँ ma'am, in speed there is only magnitude, whereas in velocity there is magnitude as well as direction.